जय जिनेन फ्रेंड्स, मैं यह और वह की प्लेलिस्ट के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा प्रस्तावना बुक का और प्रकाशिकीय, उसके बाद हमने जैन धर्म का संक्षिप्त परिचय और विभाग 1 शुरू किया था पिछले वीडियो में। अब हम आगे पढ़ेंगे राजा पयसी कौन थे और कौन हो गए। राजा पयसी ने अनेक प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि आत्मा या जीव नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार वह नास्तिक था, पुण्य पाप प्रभव को नहीं मानता था। अपनी इस नास्तिकता के कारण वह बेहिचक पाप प्रवृत्तियों में लीन रहता था। किसी को भी मार डालना, धन छीन लेना आदि उसके लिए सहज कृत्य थे। एक बार उसका मित्र और सारथी युक्ति से उसे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के संत केशी कुमार श्रमण के पास ले गया। राजा पयसी और केशी कुमार श्रमण में जीव के अस्तित्व को लेकर जो वार्तालाप हुआ वह संक्षेप में इस प्रकार है। पयसी कहते हैं, मेरे दादा मेरी तरह नास्तिक थे। यदि नरक का अस्तित्व है तो आपके हिसाब से पापों को करके वे नरक में गए होंगे। मैं उनका प्रिय पौत्र हूँ। वे मुझे आकर क्यों नहीं कहते कि मैंने नास्तिकवश पाप किए और नरक में दुख भोग रहा हूँ, अतः तू नास्तिकता छोड़ दे। वस्तुतः नरक है ही नहीं तो वे कहाँ से आएंगे। श्री केशी श्रमण उत्तर देते हैं, तेरी रानी सूर्यकांता से बलात्कार करने वाले पुरुष के पकड़े जाने पर क्या तू उसे अपने पाप का फल घर वालों को बताने के लिए घर जाने देगा। पयसी, नहीं जाने दूंगा, मैं उसे तत्काल ही दंड दूंगा। केशी कुमार श्रमण, जैसे तेरा अपराधी पराधीन है वैसे ही तुम्हारे दादा भी पाप के कारण परवश है, अतः वे यहाँ नहीं आ सकते। राजा दूसरा प्रश्न पूछता है, मेरी दादी परम धार्मिक थी। यदि देवलोक है तो वह देवलोक में गई होगी। मैं उनका प्रिय पोता हूँ। अपने पुण्य बल से वे तो यहाँ आने के लिए स्वतंत्र है। वे मुझे आकर क्यों नहीं कहती कि बेटा, मैं धर्म करके स्वर्ग में गई हूँ तो तू भी पाप को छोड़ और धर्म कर। केशी कुमार श्रमण उत्तर देते हैं, तू स्नान करके श्रृंगार करके सुगंधित पदार्थ शरीर पर लगाकर पवित्र बना हो और कोई तुझे अशुचिमय स्थान पर आने का निमंत्रण दे तो क्या तू वहाँ जाएगा। पयसी, नहीं जाऊँगा। केशी महाराज, वैसे ही देव भी शुचिरभूत होते हैं। वे अशुचिमय मनुष्य लोक में आना नहीं चाहते। उनका यहाँ के मनुष्यों को का प्रेम भी समाप्त होकर दिव्य प्रेम में बदल जाता है। कदाचित वे यहाँ आना भी चाहें तो अभी जाऊं ऐसा करके वहाँ के सुखों में लीन बने वे आए, तब तक यहाँ के उनके परिवारजनों का आयुष्य ही समाप्त हो जाता है। पयसी ने तीसरा प्रश्न किया, मैंने एक बार जीवित चोर को एक कोठी यानी कि बड़े बर्तन में बंद करके उसके ढक्कन को ऐसा बंद करवाया कि अत्यंत सूक्ष्म छिद्र भी नहीं रहे। कुछ दिन बाद वह बर्तन खोला तो वह चोर मृत मिला। उस बर्तन में कोई छिद्र था ही नहीं। यदि चोर में जीव होता तो बर्तन से बाहर जाने पर बर्तन में छेद हो जाना था। अर्थात जीव नामक पदार्थ नहीं है। जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। केशी कुमार श्रमण, कोई व्यक्ति मकान में बड़ा सा नगाड़ा लेकर उसे जोर जोर से बजाए और उस मकान के दरवाजे अच्छी तरह बंद हो तो नगाड़े की आवाज़ बाहर आती है या नहीं। पयसी, हाँ आती है। केशी कुमार श्रमण ने कहा, तो क्या अंदर से आवाज़ बाहर आने पर दीवारों दरवाज़ों में छेद हो जाते हैं। पयसी, नहीं होते। केशी कुमार श्रमण, ऐसे ही आत्मा के आने जाने से कहीं छिद्र नहीं होता। इसे आज के उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के आर पार एक्सरेज हो जाती है पर शरीर में एक्सरेज से छिद्र नहीं होता है। या आकाश में उड़ते विमान के लोगों से धरती पर स्थित लोग मोबाइल आदि से बात करते हैं या मैसेज से बात करते हैं, उनकी तरंगे विमान के अंदर बाहर आती जाती रहती है पर इस कारण विमान में कोई छेद नहीं होता। पयसी चौथा प्रश्न करते हैं, मैंने एक चोर के टुकड़े करके एक बड़े बर्तन में भर दिया, फिर धातुओं से उस ढक्कन को चिपका दिया यानी कि पैक कर दिया। कुछ दिन बाद खोला तो अंदर कीड़े खदबदा रहे थे। कीड़ों में भी आत्माएं हैं, वे बाहर से आकर उत्पन्न हुई होगी परंतु बर्तन में छेद नहीं था। इससे सिद्ध है कि जीव बाहर से नहीं आया। जीव और शरीर एक ही वस्तु है। केशी कुमार श्रमण कहते हैं, लोहे के गोले को आग में डालकर लाल तप्त होने तक गर्म करने पर उसके अंदर के भाग यानी उसके केंद्र, जैसे एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है वैसे ही केंद्र तक अग्नि ने प्रवेश कर लिया है क्या। पयसी, हाँ, लाल तप्त गोले के केंद्र तक अग्नि प्रविष्ट हो गई है।
केशी कुमार श्रवण, अग्नि ने प्रवेश किया तो लोहे के मोटे ठोस गोले में छेद हुआ क्या या बिना छेद के ही प्रवेश किया? पयसी, बिना छेद के ही प्रवेश किया। मुनिराज, ऐसे ही जीव आत्मा इतना सूक्ष्म है कि धातु के बर्तन के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोई छेद नहीं होता। पयसी, एक जीव को बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में शक्ति समान क्यों नहीं होती? मुनिराज, नए दृढ़ धनुष से युवा पुरुष तीर फेंक सकता है, परंतु वही युवा पुराने धनुष से तीर नहीं फेंक सकता, अर्थात साधन कमजोर होने से ऐसा होता है। वैसे ही शरीर रूप साधन की अपर्याप्तता के कारण एक ही जीव के बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में शक्ति की न्यूनाधिकता रहती है। पुरानी कावड़ से भार ढोना कठिन है, नई कावड़ से भार ढो सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं कि पुरानी गाड़ी कम माइलेज देती है, नई गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, जबकि पेट्रोल डीजल तो वही है। पयसी, एक चोर को मैंने जीवित अवस्था में तोला, फिर मरते ही तुरंत तोला, पर भार में कोई अंतर नहीं आया। यदि जीव था और शरीर छोड़कर गया तो जीव के जितना वजन कम हो जाना चाहिए था। अब मुनिराज इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम जानेंगे पार्ट 5 वीडियो में। थैंक यू। जय जिनेंद्र।